ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। अभी हम बात करेंगे कि मंत्र का कार्य कैसा होता है, मंत्र कैसे कार्य करता है। जब हम गुरु के मंत्र को जाप करते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा जो योग्य होता है, जिसने स्वयं कुछ प्राप्ति की होती है, तो मंत्र का जाप करते करते हमारे चारों ओर एक ऐसा ओरा मंडल बन जाता है, एक कवच बन जाता है जो हमारी रक्षा करता है हर बुरी बात से और बुरे विचारों से। जो लोग हमारे आसपास होते हैं, हर व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं होते, तो वे स्वतः हमसे दूर हो जाते हैं या फिर वो मंत्र की शक्ति उनको हमसे दूर ही कर देती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो लोग साधना करते हैं वो बहुत कम दोस्तों वाले होते हैं, उनके पास ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और मंत्र के प्रभाव की बात बताता हूँ मैं। जैसे एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ। एक ट्रांसफार्मर है जिससे तार निकल रहे हैं और उसमें करंट बह रहा है। वह हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। यदि हम उसके पास जाकर के उस करंट को यानी कि उस तार को छूते हैं तो हमको करंट लगता है, क्योंकि वो पृथ्वी से अर्थ लेकर के उस फेस मिल करके हमें एक शॉक लगा देता है, झटका लगता है। करंट उस समय भी था जिस समय हम तार देख रहे थे, लेकिन हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये एक उदाहरण है कि करंट बहता रहता है और जब हम उसको स्पर्श करते हैं तब हमको झटका लगता है, या हम तार से कनेक्ट करके किसी भी फैन का, लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, पंखा चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भीतर जब मंत्र की पूर्णाहुति या मंत्र की आवृत्ति कई लाख गुना हो जाती है, बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे हमारे चारों ओर हमारी सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ओरा मंडल। तो ओरा मंडल में बहुत तेजी से एक अच्छी तरंगें उत्पन्न होती हैं और वे तरंगें हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत को परिपूर्ण करती हैं, और उससे हम सब ही, जो व्यक्ति हमारे सानिध्य में आता है, उसको शांति प्राप्त होती है। तो शांति प्राप्त होने का तात्पर्य यही है कि हमारी तरंगें उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती हैं और उस व्यक्ति को कुछ तो नया अनुभव होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन हजारों लाखों लोगों से मिलता है, लेकिन कोई एक दो उसके दिल को छू पाते हैं, उसके हृदय को स्पर्श कर पाते हैं। हृदय का स्पर्श करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ भाग जाए और इत्यादि इत्यादि। तो लेकिन कुछ अच्छा होता है, अच्छा लगता है कि कोई हमसे बात करे, अच्छा लगता है कि हम उसको देखें, अच्छा लगता है कि फ़ोन से बात करें, इत्यादि। अब मैं इत्यादि इसलिए बोलता हूँ कि उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो आपके मन में हो वो भी आप लगा सकते हैं, और ऐसा मैं समझ सकता हूँ हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। यदि कोई अच्छा ऊर्जावान व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको उसका स्मरण न चाहते हुए भी होता है, और ये 24 घंटे में कई बार होता है। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा जब हमको स्पर्श कर लेती है, यानी स्विच जब ऑन हो जाता है, तो नेचुरली ये लाइट तो जली जाएगी, पंखा चल ही जाएगा, एसी चल ही जाएगा, और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य होता है। तो इसीलिए आज मैंने आपको मंत्र के बारे में बताया। तो मंत्र जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। मैं बार बार हर व्यक्ति को एक ही उपदेश देता हूँ कि मंत्र जाप करो, यदि नहीं है मंत्र तो मंत्र लो, ध्यान करो। और ध्यान की प्रक्रिया में 1-2 दिन बाद शाम को ही बताऊंगा, क्योंकि शाम को वीडियो बनाने से एक लाभ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब घर पहुंचता है तो दिन भर के क्रियाकलाप और राक्षसों के बीच से निकल के आता है, तो मन विचलित होता है। नहा धो करके आराम से भोजन करने के पश्चात हम जब अपना ये लेकर बैठते हैं, लैपटॉप, कैमरा या मोबाइल, तो हम फिर उसमें जो भी कुछ है वो यूट्यूब वगैरह सर्च करते हैं। तो अच्छे लोगों के विचार सुनना चाहिए, उनको फॉरवर्ड भी करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस प्रकार से नित्य प्रति जब तक जीवित हूँ तब तक ये कार्य चलता रहेगा, और अच्छे अच्छे विचार जो मन में आते हैं, ध्यान के माध्यम से आते हैं, वह बताता हूँ, और जो मैंने पढ़े हैं वह बताता हूँ, और जो ये स्मरण हो आते हैं, जो पहले कभी सुने समझे, वो याद आ जाता है। और जब भी हम कभी किसी भी कार्य को करने के लिए विचार करते हैं, तो मैं आपको एक सूक्ष्म बात बताता हूँ कि हमारे जो विचार होते हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं।
जब हमारे विचार यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमको उन्हीं विचार से संबंधित और बल प्राप्त होता है। हम किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में विचार करेंगे तो अच्छे विचार हमें यूनिवर्स से टच होंगे और निश्चित रूप से उस व्यक्ति का ओरा मंडल हम महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो ईश्वर का उपस्थिति हम अपने आसपास अनुभव करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने किया है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हम अपने गुरु का स्पंदन उस समय अपने चारों ओर महसूस करते हैं, उनका स्पर्श भी महसूस होता है। ये तो गुरु की बात रही। मैं अपनी माँ के बारे में बताता हूँ। जब मैं उनके विचार करता हूँ आंख बंद करके, तो मैं उनके स्पर्श को आज भी महसूस कर सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। ध्यान की वह अवस्था जब हमको प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही ये घटनाएं मामूली हैं, और जब आप अंतर में उतर जाते हैं तो आपको इतना लाभ होता है, आप किसी भी अच्छे विचार को आगे प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, क्योंकि वह अच्छे विचार कहीं और नहीं है, यूनिवर्स में है। और इस यूनिवर्स से भी कई हजार लाख गुना बड़ी यूनिवर्स हमारे भीतर है, जिसको हम आत्माराम बोलते हैं। मैं उसका एक उदाहरण और देता हूँ। जिस प्रकार से हम सभी लोग जीवित हैं, मृत्यु होने के बाद में हर व्यक्ति कहता है इसको ले जाओ, जल्दी से इनको अग्नि को समर्पित कर दो। तो अग्नि को समर्पित क्यों करते हैं? भाई हम भी तो अपने पूरा जीवन अपने शरीर को सजाते रहते हैं, बाल सजाते संवारते हैं, मूछें काटते हैं और ये सब दाढ़ी मूछ बनाते हैं, और महिलाएं भी अपनी साज सज्जा करती हैं। किंतु जब मृत्यु हो जाती तो ऐसा क्यों? भाई प्रेम तो तब भी होना चाहिए ना। तो प्रेम हमारा किससे होता है? आत्मा से। तो जब हमारा प्रेम आत्मा से होता है और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा से भी प्रेम करते हैं तो शरीर का इतना महत्व नहीं रहता है। फिर हम उन विचारों के साथ जीते हैं जो हम सामने वाले से जुड़ जाते हैं, या हमारे विचार जब सामने वाले के विचारों से मिल जाते हैं तो हम दूर रहते हुए भी स्मरण करके उसका अनुभव कर सकते हैं। ऐसा फिर पुनः कहूँगा मैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं अगर स्मरण करता हूँ तो निश्चित ही सामने वाले को भी उसका आभास होता है, और जब सामने वाला करता है तो मुझे भी उसका आभास होता है। और ये ध्यान के माध्यम से हर व्यक्ति के साथ हो सकता है यदि हम निरंतर कार्य करें। तो आत्माराम जब तक है तभी तक एक शरीर की वैल्यू है। आत्माराम निकल गए, शरीर समाप्त। यही आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी यही कहेंगे, बस राम नाम सत्य करो इनका और इनको यहाँ से दूर ले जाओ। फिर सब जो भी है धुलाई उलाई की जाती है, तो ये सारे लोग जानते ही हैं। तो वास्तविकता यही है, हमारा जो शरीर है वह हमारे उस मंत्र के माध्यम से विशुद्ध हो जाता है, और आत्मज्ञान या आत्म तत्व जब हमें प्राप्त हो जाता है फिर हमें किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता है। मन प्रसन्न रहता है, आपसे नमस्ते हुई तब भी और आपसे नमस्ते नहीं हुई तब भी, लेकिन विचार रहता है। और जब हम खोजते हैं किसी को जिससे हम स्नेह करते हैं, मिलता है तो पर अच्छा लगता है, और नहीं मिलता है तब भी अच्छा ही है, क्योंकि हम उस आत्मा से जुड़े हुए हैं जिस आत्मा के साथ हम पहले पिछले जन्मों में रहे हैं। तो इसीलिए आप सबको पुनः हाथ जोड़ के ओम नमो नारायणाय।